हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो लिखो क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स an aqueous solution contains an aqueous solution contains 28% W by W of KOH. If density of the solution if density of the solution is 1.25 gram per ml, calculate mole fraction of KOH. First part. Second part, percentage W by V. Third part, molarity. चलो ट्राई मारो। An aqueous solution contains 28% W by W of KOH. Full stop. If density of the solution is 1.25 gram per ml, calculate first mole fraction of KOH, second percentage W by V, third molarity. समझदार बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा लिखते हैं। आपको वेट परसेंटेज दे रखा है ना, वेट परसेंटेज दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी वेट परसेंटेज दे रखा होगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ठीक है, तो लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ठीक, इधर देखो, जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो जाएगा तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? सॉल्यूट है क्या, KOH, तो मोलर मास ऑफ KOH फाइंड कर लो। पोटेशियम इज 39, पोटेशियम इज 39, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, 56। ठीक है, और क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, और क्या गिवन है, बस यही गिवन है। आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, परसेंटेज W by V फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो देखो उधर, सबसे पहले आप क्या करो, पहले हम फाइंड कर लेते हैं, मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं फाइंड, मोलैरिटी को। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स तो मेरा निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे सीधा सीधा दे रखा है, आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स मुझे सीधा सीधा गिवन है। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, तो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है, 28 ग्राम। मोलर मास कितना है, 56। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरा टारगेट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नहीं है, मेरा टारगेट मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मतलब मैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन करूँ, फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करूँ, फिर वहाँ पे भी कैलकुलेशन करूँ, क्या पता यहाँ पे कोई ऐसा नंबर क्रिएट हो जाए जो मोलैरिटी की कैलकुलेशन के अंदर कट हो जाए, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, सही जा रहा हूँ मैं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25। मास ऑफ द सॉल्यूशन बताओ कितना है। देखो आपने खुद ही लेट करा है 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, तो Vs वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.25 ml। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V। ये वाला V ml में होता है, तो पीछे से वैल्यू पुट करो। 28/56 28/56 इंटू 1000, और V की वैल्यू क्या थी 100/1.25 ml के अंदर 100 अपॉन 1.25 वो ऊपर चला जाएगा। क्या आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते? पहला पार्ट डन। आगे देखो चलो। परसेंटेज W/V फाइंड करना है। ठीक है, आप लोगों ने परसेंटेज W/V की क्या डेफिनेशन सीखी थी? 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है इन ग्राम्स इज नोन एज W/V। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है 28। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में ही रखना है, और क्या है वो 100 अपॉन 1.25 इंटू 100। अब कैलकुलेशन करनी है। 28 डिवाइडेड बाय 100, ऊपर चला गया 1.25, ऊपर का 100, ये वाला 100 ये वाला 100 कैंसिल। 28 इंटू 1.25। अब आप इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दो पार्ट क्लियर हो गए। मोल फ्रैक्शन देखे। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सिर्फ KOH का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। इसमें ये वाला डेटा मेरे पास गिवन है, ये वाला डेटा मेरे पास गिवन है, बस यही तो मिसिंग है। थोड़ा ध्यान से देखो। वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आया 72। ठीक है, अब देखो ज़रा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास ऑफ वाटर इज 72, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो ये कहाँ कट रहा है 18 to 36 नहीं, कहाँ पे कट रहा है 9 पे कट रहा है।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, गिवन मास ऑफ KOH अपॉन मोलर मास ऑफ KOH। गिवन मास ऑफ KOH इज 28, मोलर मास इज 56। ये कहाँ पे जा रहा है? ट्वाइस पे जा रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, बस वैल्यू पुट करनी है मुझे तो बस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इज हाफ प्लस 4, हाफ 2 5, 1/2 2/5 1/5। क्या गलती कर दी? सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8 प्लस 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इधर भी 9 आ जाएगा। लो, आंसर आ गया। आगे बढ़े। ये आपने सॉल्व करना है। आंसर निकालने के बाद आंसर किससे बंद करना है? बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। %28 W/W of KOH। %28 W/W KOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी करो। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं, गिवन। जल्दी कीजिए क्वेश्चन। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। पहली लाइन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी मास परसेंटेज दे रखा होगा आंख बंद करके आपने लिखना है लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। लिटरली आंख नहीं बंद करनी है वरना लिख नहीं पाओगे। और ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे हो जाना चाहिए 2 मिनट के अंदर। let the mass of the solution be 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो जाएगा तो सॉल्यूट का वेट कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। बताया था ना मैंने, बी का मतलब सॉल्यूट होता है। और WA कितना हो जाएगा? 72 ग्राम। KOH है तो मोलर मास ऑफ KOH कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, WB/MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WA। WB इज 28, MB इज 56, 1000, WA इज 72।
अब बस आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है हुआ, ये कैसे मिट गया अपने आप? ये मक्खी की वजह से सब रिकॉर्ड हो जाता है। WB इज 28, MB इज 56, देन 1000, WA इज 72, जिसमें से यहाँ तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ 500 आ जाएगा। तो 500 अपॉन 72, इसे सॉल्व करना है आपने। जो भी आंसर आएगा आपने इसे विद यूनिट बंद करना है। निकालें आंसर, बताएं भैया, ऐसे ना करें आप। 6.94। आगे बढ़े, समझ आ रहा है आपको? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी calculate molarity of 1.2 मोलल यूरिया solution if the density of the solution is 1.25 ग्राम पर ml। चलो करो। करो। कराऊँ मैं? हिंट दे दो, हिंट फिर कर लेना। ये हो नहीं पाएगा अदरवाइज आप लोगों से। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या गिवन है? मोलैलिटी गिवन है, बोला है ना 1.2 मोलल। तो इसका क्या मतलब होता है? 1.2 मोलल मीन्स 1.2 moles of solute dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना? यही मतलब होता है ना भाई। मोलैलिटी का क्या मतलब होता था कि 1 kg के सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसे मोलैलिटी बोलते हैं। जिसमें आप एब्सेंट थे मेरे ख्याल से, है ना? लास्ट क्लास में सिखाया था ना मोलैलिटी। लास्ट में नहीं सिखाया, उससे भी पहले सिखाया। चलिए आप तो WB आ गया मेरे पास, सॉरी WB नहीं, NB आ गया मेरे पास 1.2 मोल्स। WA आ गया मेरे पास 1000 ग्राम। ठीक है जी। अब मैं 1 मिनट वेट करूंगा, अब आप ट्राई करो। मोलैरिटी फाइंड करना है ना।
तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? रफ में फॉर्मूला लिख लो। कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन WA। ओ सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? मोलैरिटी फाइंड करना ना मैं तो। यहाँ तो V चाहिए, यानी कि वॉल्यूम मिसिंग है। वॉल्यूम ही तो नहीं है मेरे पास, बाकी सारा कुछ है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताओ मुझे। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। सुनो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मेरे पास, एक ही चीज तो मिसिंग है ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिसिंग है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है। अगर मैं मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लूँ और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लूँ, बात बन जाएगी मेरी। मेरे भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जब डेंसिटी सॉल्यूशन की होगी तो मास भी तो सॉल्यूशन का रखोगे और वॉल्यूम का, सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये गिवन है, ये मुझे निकालना है, ये तो मेरी डिमांड है। क्या मैं M निकाल सकता हूँ इन डेटा से? यस, निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले इसको यूज़ करो। NB इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है तो निकालना पड़ेगा, यूरिया तो निकालना पड़ेगा हमें। यूरिया का मोलर मास यहाँ लिख देते हैं, वैसे तो हमें याद है बट निकाल लेते हैं एक बारी फिर से। 2 नाइट्रोजन होते थे तो 14 इंटू 2, 4 हाइड्रोजन होते थे 4 इंटू 1, एक कार्बन होता था 12, एक ऑक्सीजन होता 16। सॉल्व करेंगे 16। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, हाँ आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यस गिवन है 1.2। WB गिवन है, नहीं ये तो हमें निकालना है। MB गिवन है, यस गिवन है 60। तो WB इज इक्वल टू 1.2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 6 to 12, 167, 72 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया ग्राम में। सॉल्वेंट का वेट है मेरे पास, देखो ज़रा कितना है बताना। बताओ कितना है, सामने ही लिखा हुआ आंसर, देखो ज़रा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा। कहाँ से नहीं आया? कौन से स्टेप से नहीं आया बताओ? यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कितने नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं? नाइट्रोजन बताओ कि 2, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2। कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको? 4, एक का होता है 1, 4 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। फोर इंटू 1, कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं? 12, ऑक्सीजन कितने नज़र आ रहे हैं? 16, सबको ऐड करा 60 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा मैंने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मुझे गिवन मास चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो क्वेश्चन में गिवन है 1.2, मोलर मास आपने यहाँ से निकाल लिया, सॉल्व करा, WB आ गया। अब देखो WA कहाँ पर है? WA मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। ठीक है, तो WA मुझे पता है कितना है, 1000 ग्राम। मेरे पास WB भी आ गया, मेरे पास WB भी आ गया, मेरे पास WA भी आ गया। तो W सॉल्यूशन निकाल लूँगा, वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लूँगा मैं। वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB। WA इज़ 1000,
WB इज 72, सॉल्व करा 1072 ग्राम। इतनी मेहनत किसके लिए करी है? वेट ऑफ द सॉल्यूशन के लिए। बट वेट ऑफ द सॉल्यूशन मुझे डायरेक्टली चाहिए ही नहीं, मुझे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा? हमें पता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सही जा रहा हूं मैं? मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी निकाल लिया हम लोगों ने 1072 ग्राम। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25, सही लिखा मैंने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया ml में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया ml में। अरे चेहरे पे खुशी तो दिखाओ मेरे भाई, इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ, चीख चीख के पढ़ाता हूँ। अभी थोड़ा धीरे हो गया था क्योंकि एक टीचर वहाँ बैठे थे, अब तेज हो गया वापस, वॉल्यूम वापस आ गई है तेज वाली। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, WB अपॉन MB 1000 अपॉन B। WB और MB, सुनो सुनो इधर सुनो, WB और MB तो 1.2 है। अरे नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही पता है मुझे 1.2, तो 1.2 इंटू 1000, और V के लिए मैंने इतनी मेहनत करी। 1.25 नीचे आएगा, उसको ऊपर कर दो। अब भाई क्वेश्चन में कुछ बचा? भाई और बहन कुछ क्वेश्चन में बचा? नहीं बचा ना। बस आंसर जो भी निकालोगे मोलैरिटी इज इक्वल टू करके मोलर यूनिट लिख लेना, और आंसर को किस में बंद करना है? डब्बे में। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डन, आगे बढ़े। लॉ ऑफ डाइल्यूशन देखना है हमें, तो आप मुझे बताएं डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन कम करना, ये तो आप मुझे कंसीक्वेंस ऑफ डाइल्यूशन बता रहे हो, मतलब डाइल्यूशन करने से कुछ हो जाता है वो आपने मुझे बता दिया। डाइल्यूशन क्या होता है वो नहीं बताया। वही फिर वही आंसर आ गया। डाइल्यूशन करने की वजह से क्या क्या हो जाता है वो सब मुझे बता रहे हो, डाइल्यूशन क्या होता है वो नहीं बता रहे मुझे। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। अच्छा लग रहा है? एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। जब आप वाटर को ऐड करते हो उसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं। इतना क्लियर है? चलो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी में क्या चेंज आएगा? मोलैरिटी घट जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आया ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपने जब डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करने की वजह से मोलैरिटी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज तो मोलैरिटी घट जाएगी। मोलैरिटी घटी, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो कहने का मतलब है ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस
ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेज, देयरफॉर मोलैरिटी डिक्रीजेज, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ना, आपने शिकंजी प्रिपेयर करी फॉर 4 पर्सन, चार आपके घर में मेहमान आ रहे थे, आपने 4 बंदों के हिसाब से 4 ग्लास शिकंजी प्रिपेयर कर ली। जैसे ही मेहमान आपके घर पर आए तो देखा तो 6 आ गए, तो आप क्या करते, पानी मिला देते हो। करते हैं ये, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हमारे इंडियन जुगाड़ है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो पानी ऐड कर देते हो मतलब डाइल्यूशन कर देते हो। डाइल्यूशन करने की वजह से शिकंजी की मिठास कम हो जाती है। चीनी का अमाउंट तो नहीं घटा, ना चीनी का अमाउंट बढ़ा, लेमन का ना तो अमाउंट घटा ना बढ़ा, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो कंसंट्रेशन घट जाती है। तो यही लाइन मैंने यहाँ लिख दी। इस V को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँ, M इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो जी, सही है? अब बोलो ना। और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो M इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं कोई M1 मोलैरिटी लूँ और उसका सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम V1 है, तो भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप कोई M2 मोलैरिटी लो और उसका वॉल्यूम V2 है, तो भी वो कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। उतारे जल्दी से। जल्दी से उतारिए और क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो और करना भी आप लोगों ने। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड हाउ मच वाटर should be added in 500 ml of semi-molar HCl solution to make it decimolar। चलो ट्राई मारो। टू मेक इट डेसिमोलर। हिंट दे देता हूं, सेमी मोलर का मतलब है m/2, डेसिमोलर का मतलब है m/10। m इज द मोलैरिटी, m इज द मोलैरिटी मतलब यूनिट है वो, तो सेमी मोलर का मतलब है हाफ, डेसिमोलर का मतलब है 1/10। चलो करो,
सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिखो गोली की स्पीड से गिवन डेटा। इतनी देर में तो मैं घर से वापस आ जाऊँ, इतनी देर में तुम लोग करते हो। देखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। पानी ऐड करने का मतलब है डाइल्यूशन। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml। V1 आपको दे रखा है 500 ml। 500 ml के अंदर कितना पानी ऐड करूं, और मोलैरिटी भी आपको दे रखी है। M1 दे रखा है आपको m/2, सेमी मोलर बोला हुआ है, देखो है ना। वो ये बोल रहा है अगर आप m/2 HCl, हाँ अगर आप m/2 HCl लेते हो 500 ml, उसमें कितना पानी ऐड करूं ताकि m/10 बन जाए। ये है ना क्वेश्चन। देखो, सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर, तो m2 डेसीमोलर बोल दिया है उसने, m/10, ठीक है। V2 मुझे नहीं पता। सबसे पहले क्वेश्चन समझ आया? ये बताओ। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अननेसेसरी आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को रीड करो दोबारा से। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी आपको ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर? 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl। 500 ml उसका वॉल्यूम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है 1/2, यानी कि 1/2 आपने HCl ले लिया, आई मीन टू से m/2 आपने HCl ले लिया। कितना? 500 ml। उसमें कितना पानी ऐड करूं ताकि m/10 बन जाए? तो जब आप पानी ऐड करोगे तो वॉल्यूम भी तो बदलेगा, तो फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 बोल दिया, ठीक है। V2 मुझे पता ही नहीं है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2, ठीक। m1 कितना है? 1/2। V1 कितना है? 500। m/2 कितना है? 1/10। V2 कितना है? नहीं पता। तो V2 इज इक्वल टू 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। क्या यही आंसर है? नहीं, क्वेश्चन रीड करो और फिर देखो कि यही आंसर है। V2 निकाला है, V2 तो आंसर है ही नहीं मेरा। नहीं समझे नहीं आप मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं समझोगे, आंसर आएगा ही नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास m/2 HCl है, मतलब ये कंसंट्रेशन गिवन है। कितना है? 500 ml। 500 ml मेरे पास m/2 HCl है, उसमें मैंने पानी डाला। पानी डालूंगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? V2 बढ़ेगा। इतना क्लियर है? आप m/2 के अंदर वाटर को ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो बदलेगी। अरे वो 4-6 वाला एग्जांपल ले लो ना, रिलेटिव्स वाला। शिकंजी बनाई आपने, अच्छी खासी मीठी शिकंजी थी। जब आप पानी डालोगे तो शिकंजी का अमाउंट बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ गया तो उसकी मिठास भी तो कम हो जाएगी। मिठास कम हो गई, टेक्निकल वे में क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। घर पे यूज़ किया करो ना ये टर्म। मम्मी के आगे नमक ज़्यादा डल गया, मम्मी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई सॉल्ट की। सब्जी के अंदर नमक कम डला, मम्मी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। किसी सब्जी की ग्रेवी कम बन जाए, सॉरी थिक बन जाए, तो बोल देना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेवी है। थोड़ी थिन ग्रेवी बने, बोल देना डाइल्यूट ग्रेवी है। ऐसे यूज़ करो ना, इन टर्म्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया करो। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने शिकंजी के अंदर पानी डाला, शिकंजी का अमाउंट बढ़ गया। तो जब शिकंजी का अमाउंट बढ़ गया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम हो गई, मिठास भी तो कम हो गई। तो ये फाइनल वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन घट गई। आप देखो ना, 1/2 इज 0.5, 1/10 इज 0.1। आपने फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया, यानी कि पानी डालने के बाद जो ज़्यादा वाला वॉल्यूम आया वो निकाल लिया। क्वेश्चन ये है कितना पानी डाला है। अरे भाई येरा V1 है 500 में पानी डाला आपने,
आ गया V2, पहले कॉन्सेंट्रेशन थी m/2, बाद में कॉन्सेंट्रेशन है m/10, फिर V2 निकालो। क्वेश्चन आंसर ये नहीं है, आंसर तो ये है V2 तक पहुंचने के लिए आपने कितना पानी डाला। हाँ, V2 - V1, समझ आ गया। थोड़ा हिलना डुलना पड़ा थोड़ा हिलना डुलना पड़ा तब समझ में आया। चलो बढ़िया, मेरे हिलने से अगर समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V2 - V1, 2500 -500, 2000 ml पानी आपने ऐड करा है। ये आंसर है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। सॉल्यूशन 1-2 क्लास में, सॉल्यूशन वाला पार्ट 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए एक बारी, फिर जो बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, आई मीन इस ईयर का, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा सॉल्यूशन से रिलेटेड। मेरे पास है बोर्ड के पेपर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अब हमें मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग देखना है। कुछ टॉपिक्स मेरे आपके नीट से भी रिलेटेड होंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अभी एक आई थिंक नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 3 स्पेशल फॉर्मूलेज कराऊंगा जो नीट, जेईई में, मेंस, एडवांस दोनों में यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। वहाँ आप कोई मतलब नहीं उन लोगों को कि आप किस मेथड से आंसर निकाल रहे हो, उनको मतलब है आंसर से। तो शॉर्टकट टेक्निक्स हम वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है ना। देखो अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को हम समझते हैं। 3 सॉल्यूशंस लेते हैं हम। सॉल्यूशन 1 जिसकी मोलैरिटी है M1V1, सॉल्यूशन 2 जिसकी मोलैरिटी है M2V2, सॉल्यूशन 3 जिसकी मोलैरिटी है M3V3। 3 सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिए, तीनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन बन जाएगा। उसकी नई मोलैरिटी होगी जिसको मैं रिजल्टेंट मोलैरिटी बोल देता हूँ, नया वॉल्यूम होगा जिसको मैं रिजल्टेंट वॉल्यूम बोल देता हूँ। आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाना है, ठीक। इतना क्लियर हो गया, पक्का। आगे बढ़े। देखो जरा, आपको अगर ध्यान हो कि जब हमने डाइल्यूशन करा था तो डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया था। चेंज किस में आया था? वॉल्यूम और मोलैरिटी में, ठीक है। चलो देखो आगे। 3 सॉल्यूशन लिए, इसके M1V1 हो गया, इसका M2V2 हो गया, इसका M3V3 हो गया। आप लोगों को पता है कि जो मोलैरिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर के इक्वल होता है। अगर मैं इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं इधर M1V1 कर दूं तो ये N1 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? N1। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? N2। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? N3। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? NR बोल दो, रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स बोल दो, या टोटल मोल्स बोल दो, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी होगी वो किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। रिजल्टेंट वॉल्यूम बोल लो, टोटल वॉल्यूम बोल लो, कुछ भी बोल लो, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? N1 प्लस N2 प्लस N3। टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। जब आप इसको मिक्स कर दोगे तो इसका वॉल्यूम V1, उसका V2, उसका V3, तीनों क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। N1 किसके इक्वल है? M1 V1 के इक्वल है। अभी मैंने समझाया, यहाँ लिख दूँ कहीं आप घर जाके गजनी बन जाओ।
बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है ना गजनी बनने की। गजनी मूवी नहीं देखी, तभी तुम लोगों को हंसी नहीं आई। गजनी मूवी जाके देखना, आमिर खान की है। तुमने कसम से गजनी मूवी नहीं देखी तो क्या देखते हो टीवी पे फिर? गजनी मूवी देखना, आमिर खान की मूवी है। जब आप मूवी देख लोगे तो जो मैं बोल रहा था ना, आप लोग घर जाके गजनी बन जाते हो, वो समझ आ जाएगा। हाँ जी, उसको भूलने की प्रॉब्लम होती थी। 15 मिनट में मेमोरी साफ। तो अपने साथ वो एक पोलरॉइड कैमरा रखता था और फोटोज़ क्लिक करके जेब में रखता था लिख कर। टैटू बना रखे थे बॉडी पर, हर 15 मिनट में भूल जाता था। आप लोग 5 मिनट में भूल जाते हो। अब समझ में आया गजनी वाला पॉइंट? N1 क्या है? M1V1। N2 क्या है? M2V2। N3 क्या है? M3V3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये आपका आ गया रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो अगर आप 3-4 सॉल्यूशन लोगे तो भी निकल जाएगा, 5 लोगे तो भी निकल जाएगा। ओह सॉरी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है जी, उतारो फटाफट से। एक फॉर्मूला और कराता हूँ, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन भी मिक्स कर रहा हूं और साथ में डाइल्यूशन भी कर रहा हूं। देखो आप, समझ आ रहा है आप लोगों को? M1V1 M2V2 M3V3 और पानी ऐड कर दिया, जिसका वॉल्यूम है V4। डाइल्यूशन का मतलब तो यही है ना, तीनों सॉल्यूशन लिए मैंने और पानी अलग से ले लिया। इसको भी मिक्स करा, इसको भी मिक्स करा, इसको भी मिक्स करा, इसको भी मिक्स करा, तो नया सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा। नए वाला रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी MR बोल देता हूँ और वॉल्यूम भी आपका रिजल्टेंट वॉल्यूम बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल टू M1V1। इधर क्या हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू M2V2। इधर क्या हो जाएगा? N3 इज इक्वल टू M3V3। इधर तो कोई नंबर मोल्स है ही नहीं, वो तो वॉल्यूम है। ठीक है, वही टेक्निक लगाएंगे हम। रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम वही टेक्निक लगाएंगे, टोटल वॉल्यूम। आ रहा है समझ में? थक गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N1 प्लस N2 प्लस N3। टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। उसका भी तो वॉल्यूम आएगा। बेशक वहाँ से कोई नंबर ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे, बट वॉल्यूम तो कंट्रीब्यूट हो रहा है ना।
N1 किसके इक्वल है, M1V1, N2 किसके इक्वल है, M2V2, N3 किसके इक्वल है, M3V3, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, रिजल्टेंट मोलैरिटी डब्बे में डाल दिया फॉर्मूले को। ठीक है जी, तो आज हमने क्या क्या देखा है फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन करें सबसे पहले तो हमने, तो क्वेश्चन तो हम क्या ही देखें, एक क्वेश्चन, दो, तीन क्वेश्चंस करें हमने आज। फिर हमने लॉ ऑफ डाइल्यूशन देखा है। लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है, डाइल्यूशन करते हैं हम, डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन इज बेसिकली M1V1 इज इक्वल टू M2V2। डाइल्यूशन करने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मोलैरिटी घट जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और छोटी सी एक डेरिवेशन बोलो, कैलकुलेशन बोल लो, डेरिवेशन के थ्रू आपने M1 कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फाइंड कर लिया। फिर हमने एक और क्वेश्चन करा, कितने हो गए, 3-4 क्वेश्चन हो गए। फिर हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग देखे, जिसमें हमने 2 केसेस देखे हैं। पहले वाले केसेस के अंदर हमने डाइल्यूशन नहीं देखा है, 3 सॉल्यूशन ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी के, डिफरेंट वॉल्यूम के, तीनों को उठा के मिक्स कर दिया। आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला ये रहा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। फिर मैंने क्या करा, इसी के अंदर डाइल्यूशन भी कर दिया। तो डाइल्यूशन के अंदर आप वाटर को ऐड कर रहे हो, डाइल्यूशन के अंदर आप वाटर को ऐड कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कोई एडिशन नहीं हो रहा नंबर ऑफ मोल्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, बस नीचे क्या आ जाएगा, V4। ठीक है जी, that's all for today, and for more chemistry videos subscribe my channel and share also. Thank you.